राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बेस्ट ग्रेड का जो बेस्ट पेपर होता है उसमें स्कूल मैनेजमेंट जो पूछा जाता है, जो स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो आज से अपन शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी से मैं आशा और उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इन वीडियोज को जरूर देखेंगे और स्कूल मैनेजमेंट का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट इन चैनल के ऊपर अपन करने वाले हैं। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेने वाली है। फर्स्ट ग्रेड वालों को स्कूल मैनेजमेंट को लेकर आपको निश्चित हो जाना है। अभी मैंने बेस्ट जो रीट हुआ था जहां से शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मेरे करवाए हुए स्कूल मैनेजमेंट में से आए थे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपन छोटे छोटे पार्ट के माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, सेकंड ग्रेड वाले हैं, रीट वाले हैं, तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर भर्ती को लेकर अपन यहाँ सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इस वीडियो को लाइक कर देना और अन्य साथियों तक शेयर कर देना, क्योंकि अपना अभी चैनल छोटा है तो अन्य साथियों तक पहुंच नहीं पाता है, तो आप उन्हें शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। तो आज के अपन इस वीडियो में स्कूल मैनेजमेंट को लेकर शुरू करने वाले हैं। हालांकि आज छोटा ही पार्ट अपन करेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। पहला पार्ट है विभिन्न प्रकार के आयोग, इनका पार्ट नंबर पेस्ट है। स्कूल मैनेजमेंट पेपर पेस्ट में जो पूछा जाता है उसको लेकर विभिन्न संस्थाएं हैं। आज पढ़ने के लिए अपने पास में क्या है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं राजस्थान में जो शिक्षा को लेकर कार्यरत है, उन सब के बारे में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कौन सा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको अपन बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है अजमेर में। सभी को पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER जो 10th करते हैं अपन 12th करते हैं, ज्यादातर वहीं से करते हैं। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत है। सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में हुई थी। 4 दिसंबर 1957 को अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना जयपुर में होती है, 4 दिसंबर 1957 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है जुलाई 1961 में। जुलाई 1961 में इसका मुख्यालय कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है? अजमेर में। और वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसका मुख्यालय है वो कहां पर है? अजमेर के अंदर ही। अपन शॉर्ट में BSER बोलते थे, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान। इसने पंजीयन किस के माध्यम से और कब करवाया? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो अधिनियम 1957 है, इसके अंतर्गत इसने अपना पंजीयन करवाया था। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट डेट है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 4 दिसंबर 1957 को। यह भी पूछा जाता है कार्य प्रारंभ कब हुआ? तो इसने कार्य प्रारंभ किया 1973 में। कब कार्य प्रारंभ किया? 1973 में। 4 दिसंबर 1957 वाली डेट भी पूछी गई है और कार्य प्रारंभ 1973। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, तो ये घूम फिर के वापस आ जाते। हाँ, इनको किसी खतन के रूप में लिख देगा, स्टेटमेंटों के रूप में 4-5 में लिख देगा, लेकिन यदि आपको ये बातें अच्छे से याद है तो आप इनका क्वेश्चन कर लोगे। तो यहां से इस पेज में से आपको क्या क्या याद करना है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय वर्तमान में अजमेर में है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को कहां पर हुई थी? जयपुर के अंतर्गत हुई थी। लेकिन 1961 के अंतर्गत इसको कहां स्थानांतरित कर देते हैं? इसको स्थानांतरित कर देते हैं अजमेर के अंतर्गत। इसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो पंजीयन है 1957 उसमें अपना पंजीयन करवाया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। और कार्य प्रारंभ 1973। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में। वर्तमान में इसमें कुल सदस्य 36 है। कुल सदस्य कितने हैं? 36 है। वर्तमान में इसमें 41 सदस्य कार्यरत है। उसमें से एक इसका अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। और पदेन सदस्य कितने होते हैं? इसमें 6। ये भी पूछा हुआ है कि पदेन सदस्य कितने होते हैं, यानी किसी पद पर यदि वो रहते हैं तो वो अपने आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं। तो पदेन सदस्य आपके टोटल प्यारे विद्यार्थियों कितने होते हैं? 6 होते हैं।
निर्वाचित सदस्य 7 होते हैं। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिसमें से एक महिला का निर्वाचन होना आवश्यक है। यानी एक सीट किसके लिए रिजर्व है? महिलाओं के लिए। यह बार बार पूछा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा कितने नामित होते हैं, तो राज्य सरकार कितने करती है? 17 को राज्य सरकार क्या कर देती है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 17 सदस्यों का नामित राज्य सरकार के द्वारा होता है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 2 होते हैं और संयोजित होते हैं 2, और एक इसका क्या होता है? सचिव होता है। एक क्या होता है? इसका सचिव होता है। इंपॉर्टेंट ये है, निर्वाचित सदस्य 7 और राज्य सरकार द्वारा नामित 17। इस अध्यक्ष का कार्यकाल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, परंतु पुनर्नियुक्ति का यह पात्र होता है। यानी इसकी एक बार के लिए इसका कार्यकाल कितना निर्धारित होता है प्यारे विद्यार्थियों? एक बार के लिए इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन बहुत सारे पदों पर अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा होता है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होता है। माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशक है वो यहाँ का उपाध्यक्ष होता है, तो पदेन उपाध्यक्ष होता है। जो भी व्यक्ति निदेशक होगा माध्यमिक शिक्षा का, डायरेक्टर किसका होगा? माध्यमिक शिक्षा का होगा, वो BSER का अपने आप ही क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पदेन। पदेन का मतलब किसी पद दूसरे पर है, लेकिन वो पदेन रूप से इसका भी क्या माना जाएगा? उपाध्यक्ष माना जाएगा। बोर्ड के जो सचिव होते हैं, इस बोर्ड के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये भी एक बार पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव साहब होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बैठक होती है वो वर्ष में 2 बार होती है, यानी एक वर्ष के अंतर्गत 2 ये बैठक करता है। फरवरी और मार्च के अंतर्गत इसकी वार्षिक बैठक होती है, और बैठक के लिए गणपूर्ति है वो बैठक की, वो 1/3 होती है। कितनी होती है? गणपूर्ति 1/3 होती है। गणपूर्ति कितनी होती है? 1/3 होती है। विशेष बैठक 1/3 1/3 सदस्यों की लिखित अभियाचना पर की जाती है। यानी वो लिखित रूप से जब देते हैं तब विशेष कोई बैठक बुलाई जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इतना ही अपने को क्या पढ़ना था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ना था, जो कहां पर था? अजमेर में था। वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। यानी इसकी बैठक वर्ष में कितनी होती है? 2 होती है। फरवरी और मार्च के अंतर्गत इसकी वार्षिक बैठक होती है, और बैठक के लिए जो गणपूर्ति होती है वो किसी भी बैठक के लिए 1/3 होती है। लेकिन विशेष कोई बैठक बुलानी है तो उसके लिए लिखित अभियाचना 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्यों के द्वारा की जानी चाहिए। और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है, और पुनर्नियुक्त होने की संभावना होती है। अगला है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। कहां पर है अपना? बीकानेर के अंतर्गत होता है। जब पोस्टिंग दी जाती है आपको तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा ही ऑर्डर आते हैं। बार बार स्थायित्व का भी ऑर्डर आता रहता है, पदस्थापन का। सारे के सारे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहां पर है अपना? बीकानेर में है। स्थापना इसकी 1950 में हो गई थी। स्थापना कब हो गई थी? 1950 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। 1997 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय अलग कर दिए गए। प्रारंभिक शिक्षा आप सभी जानते होंगे, साइकोलॉजी में पढ़ी भी होगी। प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य होता है प्रारंभिक शिक्षा, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा होती है इसको तो बोलते हैं अपन प्रारंभिक शिक्षा, और 9 से लेकर 12 तक की जो शिक्षा होती है उसको बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा का विभाग अलग था पहले, माध्यमिक शिक्षा। तो 1997 में प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय क्या कर दिए गए? अलग कर दिए गए। जब यानी लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड वाले को विद्यार्थियों को जब नियुक्ति की जाती है, टीचर की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति होती है, उस दौरान प्रारंभिक शिक्षा लिखा हुआ आता है। वहां पर कार्य आजकल एक ही होता है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा लिखा हुआ आता है। और यदि सेकेंडरी का काम है 9 से 12, वहां पर माध्यमिक शिक्षा आती है। 1 जनवरी 1998 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहले दोनों मर्ज थे, इसके बाद में 1 जनवरी 1998 से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से अलग से कार्य कर रहा है। सेम ही बात आ गई 2 अक्टूबर। हाँ अच्छा,
उसके बाद में है 2 अक्टूबर 2010 को संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को दे दी गई। संपूर्ण जो भी प्रारंभिक शिक्षा होगी 1 से लेकर 8 तक की, वो किसको दे दी गई? पंचायती राज संस्थाओं को दे दी गई, पंचायती राज संस्थाओं को। इसलिए बहुत को पता भी होगा, सिलेक्टेड भी होंगे 3rd ग्रेड में, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि पहले की आपकी भर्ती भी पंचायती राज संस्थाएं करवाई थी। यानी जिला वाइज भर्ती होती थी, जिला वाइज फॉर्म आते थे, जैसे अभी राजस्थान पुलिस की होती है ना, सेम वैसे ही पंचायती के अनुसार होती थी। और इसीलिए तो इनके ट्रांसफर का सबसे बड़ी दिक्कत आती है, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आती है। और आप किसी जिले से पोस्टेड होते हो तो आपकी जिले के द्वारा ही पोस्टेड होता है, ठीक है। इस वजह से ही आप इनके ट्रांसफर उस जिले के अंतर्गत ही होते रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाया जाता है। यदि वो बाहर जाते हैं तो वो सीनियरिटी है वो रद्द हो जाती है। ये सारे इसी के कारण चल रही है। तो प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज को दे दी गई। उसके बाद में है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, RSTB, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय झालाना डूंगरी जयपुर के अंतर्गत है। अच्छे से याद कर लो, बार बार पूछा हुआ है। राजस्थान जो राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है RSTB, इसने पंजीयन कब करवाया? तो 29 दिसंबर 1973 को इसका पंजीयन हुआ। 29 दिसंबर, ये डेट भी पूछी हुई है, 29 दिसंबर 1973। और इसने कार्य प्रारंभ किया 1 जनवरी 1976 को। 1 जनवरी 1976 को इसने क्या प्रारंभ कर दिया? कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। स्कूल मैनेजमेंट का पेपर इसके बिना बनता ही नहीं है। और वर्तमान में इसके वितरण केंद्र की बात करें तो इसके 35 वितरण केंद्र बना रखे हैं। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय कहां पर है? तो RSTB का मुख्यालय झालाना डूंगरी जयपुर के अंतर्गत है। इसने अपना पंजीयन 29 दिसंबर 1973 को करवाया, लेकिन कार्य प्रारंभ 1 जनवरी 1976 को किया। दोनों डेट पूछी हुई है, देख लेना PYQ के रूप में। अपन भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, एक बार में डिस्क्रिप्टिव करवा देता हूं। वितरण केंद्र इसके 35 है। ये जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो होता है न तो लाभ उठाता है न ही हानि उठाता है। यानी इसके जितना टोटल खर्चा होता है उतना का उतना ही ये वसूलता है। पुस्तकों का वितरण, यानी ये कौन कौन सी पुस्तकों का वितरण करता है? तो आप देखते हो सरकारी स्कूलों के अंतर्गत किताबें वो फ्री में मिलती है, तो फ्री में राज्य सरकार करती है वहन तो। लेकिन जब अपने पास में फ्री में आती है तो ये कौन कौन सी का वितरण करता था? पुस्तकों का वितरण। तो पहले तो ये 1 से लेकर 8वीं तक की पुस्तकों को ही बनाता था और उन्हीं का ये वितरण करता था। 9 से 11 नहीं थी, 9 से 12 का नहीं करता था। लेकिन 27/9/2010 ऐसे याद रख सकते हो, 27 तो याद रखनी है अलग से। 9वीं और 10वीं, 9वीं और 10वीं, यानी 9वीं माध्यमिक शिक्षा है, 9वीं और 10वीं का भी इसने कार्य शुरू कर दिया, का प्रकाशन और वितरण शुरू कर दिया 27/9/2010। उससे पहले 1 से 8 तक की क्लासों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण करता था, उनका प्रकाशन भी करता था, ठीक है। लेकिन 27/9/2010 से इसने माध्यमिक शिक्षा का की पुस्तकों का भी प्रकाशन और वितरण शुरू कर दिया। लेकिन पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है कि पाठ्यक्रम होगा कैसा? ये निर्धारण करता है एक तो RSCERT उदयपुर और उसके द्वारा अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 1 से 8 तक के लिए RSCERT उदयपुर करता है और 9 से 12 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है कि ये पाठ्यक्रम होगा। ये तो केवल उनका क्या करता है? प्रकाशन करता है, पुस्तकें देता है। पाठ्यक्रम में क्या होगा, पाठ्यक्रम में क्या नहीं होगा, क्या क्या शामिल किया जाएगा, ये कौन करता है निर्धारण? तो पाठ्यक्रम का निर्धारण करें तो 1 से 8 तक के लिए RSCERT उदयपुर है और उसके बाद में 9 से 12 तक के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। लेकिन इनका प्रकाशन और पुस्तकों का वितरण कौन करता है? राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल करता है, झालाना डूंगरी से, ठीक है। 27/9/2010 से इसने पूरी 1 से 12 तक का करना शुरू कर दिया है। चलते हैं आगे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल वही है। इसके कार्य 5 अनुभागों में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुभाग नहीं है या कितने अनुभाग है? तो पहला है वो है प्रशासनिक अधिकारी अनुभाग।
दूसरा है लेखा अनुभाग, तीसरा है पुस्तक उत्पादन अनुभाग, चौथा है शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग और पांचवा है वितरण अनुभाग। ये विभाग आपको अच्छे से याद होना चाहिए। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल में कितने विभाग है, तो 5 विभाग है, जिसमें पहला है प्रशासनिक अधिकारी, दूसरा है लेखा अनुभाग, तीसरा है पुस्तक उत्पादन अनुभाग, चौथा शैक्षिक एवं अनुसंधान और पांचवा है वितरण अनुभाग। उसके बाद में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक जो है मंडल है, यदि अपन इसकी चर्चा करें कि इसका संगठन कैसे है, तो अपन इसके संगठन को देखते हैं कि इसका संगठन किस प्रकार से है। तो संगठन की अपन चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो संगठन की यदि अपन चर्चा करें तो आप लोगों को समझना है कुछ चीजें। संगठन में इसके 2 प्रकार बता रखे हैं। संगठन में इसके कितने प्रकार बता रखे हैं? 2 प्रकार बता रखे। संगठन के कितने प्रकार बता रखे हैं? इसके 2 प्रकार, जिसमें एक है निष्पादन परिषद और एक है शासी परिषद। एक तो कौन है? निष्पादन परिषद और एक कौन है? शासी परिषद। संगठन की अपन बात करें तो संगठन में अपने को पास में क्या मिलता है? एक तो निष्पादन परिषद मिलता है और एक शासी परिषद पड़ता है। निष्पादन जो परिषद होता है, इस निष्पादन परिषद का सभापति होता है। इसका क्या होता है? सभापति होता है। और इसमें कुल सदस्य 9 होते हैं। और इसका जो सभापति होता है वो होता है शासन सचिव। स्कूल शिक्षा विभाग का जो शासन सचिव होता है वो इसके निष्पादन परिषद का क्या होता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक के निष्पादन परिषद का सभापति होता है। और जो शासी का मतलब शासक का मतलब जनता के द्वारा चुने हुए लोगों में जो अध्यक्ष होता है वो तो होता है शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष तो कौन होता है? शिक्षा मंत्री। और कुल सदस्य कितने होते हैं? 12 होते हैं। यानी निष्पादन परिषद और शासी परिषद, निष्पादन परिषद में न आ रहा है न से 9 सदस्य होते हैं, शासी परिषद में 12 होता है। शासी परिषद में शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होता है और सभापति होता है वो होता है शासन सचिव होता है स्कूल शिक्षा विभाग का। तो ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का क्या है? संगठन है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, और वीडियो को लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे अच्छा सा। उसके बाद में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, इसने अपना पंजीयन जो करवाया वो पंजीयन करवाया इसने 3 सितंबर 2020 को। कब करवाया? 3 सितंबर 2020 को। पंजीयन कब करवाया? 3 सितंबर 2020 को इसने पंजीयन करवाया। संगठन की अपन बात करें तो इसका जो संगठन है, इस संगठन की अपन चर्चा कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही है, इसमें भी सेम वो की वही बात है, इसमें भी शासी परिषद होगा और इसमें एक कार्यकारी समिति होगी। एक तो कौन होगा? शासी परिषद होगा और एक कौन होगा? एक होगा कार्यकारी समिति। एक कौन होगी? कार्यकारी समिति। इसके अंतर्गत अपन बात करें तो अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। इसमें शासी का मतलब शासक और उपाध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो होगा शिक्षा मंत्री। और कार्यकारी समिति का जो अध्यक्ष होगा वो होगा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा का। प्रमुख सचिव इसका क्या हो जाएगा? कार्यकारी जो समिति है इस कार्यकारी समिति का अध्यक्ष हो जाएगा कौन? प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा का। और शासी परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? इसमें ही होगा, ध्यान रखना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जिसका मुख्यालय जयपुर में, RSTB जालाना डूंगरीवाड़े में जो शासी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। ध्यान रखना। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो आज के में अपन इतने ही करने वाले हैं। इतना ही आपको याद करना है, ज्यादा बड़े वीडियोस देखे नहीं जाते, शॉर्ट और स्वीट में तरीके से पढ़ाता हूं, मेरा यही रहता है हमेशा से। एक बार वापस इसको स्पीड से रिवीजन कर लेते हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में होती है। 1961 जुलाई 1961 के अंतर्गत इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका पंजीयन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 में, कार्य प्रारंभ इसने 1973 में किया। उसके बाद में इसमें कुल सदस्य 36 होते हैं, जिनमें से निर्वाचित सदस्य 7 होते हैं और राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं वो 17 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा BSc का पदेन उपाध्यक्ष होता है। बोर्ड सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। बैठक वर्ष में 2 बार होती है, जिसमें से फरवरी और मार्च में होती है वो वार्षिक बैठक होती है। गणापूर्ति 1/3 तिहाई होती है। विशेष बैठक के लिए 1/3 सदस्यों के द्वारा लिखित अभियाचना की जाती है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 1950 में स्थापित हुआ, 91 में हुआ, 1997 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को अलग अलग कर दिया। 1 जनवरी 1998 में माध्यमिक शिक्षा ने अपना अलग से स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया है। 2 अक्टूबर 2010 को पंचायती राज संस्थाओं को संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा दे दी गई, संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक क्या। उसके बाद में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल 29 दिसंबर 1973 को पंजीयन करवाता है। मुख्यालय जालाना डोंगरी में होता है। 1 जनवरी 1974 को कार्य प्रारंभ। वितरण केंद्र 35। नए लाभ नए विधेयक के सिद्धांत पर पुस्तक वितरण 27/9/10 से 9 से 12वीं तक करना प्रारंभ कर दिया। पहले 1 से 8 तक करता था। पाठ्य पुस्तक का निर्धारण RSCRT उदयपुर करती है। 1 से 8 तक के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9 से 10 के लिए 9 से 12 के लिए करता है। और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के 5 अनुभाग है, जिसमें 1 है प्रशासनिक अधिकारी, दूसरा है लेखा अनुभाग, तीसरा है पुस्तक उत्पादन, चौथा शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग, 5वां वितरण अनुभाग। ये अनुभाग इंपॉर्टेंट है। संगठन में अपन बात करें तो संगठन के अंतर्गत अपने को क्या मिलता है, संगठन के अंतर्गत अपने को इसमें निष्पादन में 9 सदस्य होते हैं। शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष हो जाता है। और शासी परिषद के अंतर्गत शासक में 12 हो जाता है और इसका शिक्षा मंत्री हो जाता है। कुल सदस्य 12 है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद 3 सितंबर 1920। शासी परिषद के अंदर मुख्यमंत्री अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति का अध्यक्ष प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा होता है। तो आज के इस वीडियो में इतनी चर्चा करने वाले हैं। इतनी चीजें आपको अच्छी लगी है तो वीडियो भी कमेंट करना। नेक्स्ट पार्ट भी अपन जल्दी लेके आएंगे और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।